ओम नमस्ते दोस्तों, सत्यार्थ प्रकाश संदेश यूट्यूब चैनल में मैं विकास आर्य आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिए मित्रों, हम महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा रचित सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। उसी के अंतर्गत चलते हुए हमने आपसे स्वामी महर्षि दयानंद जी के जो पुस्तक है उसके अंतर्गत सत्यार्थ प्रकाश का भूमिका प्रथम समोल्लास और द्वितीय समोल्लास पूर्ण कर लिया। प्रथम समोल्लास में ईश्वर के नामों की व्याख्या हुई और द्वितीय समोल्लास के अंतर्गत बाल शिक्षा के बारे में आपको भली प्रकार से समझाया। हम तृतीय समोल्लास के ऊपर अब चर्चा कर रहे हैं और उसके हमने 5 प्रकरण जो होते हैं पूरे कर लिए हैं। उन्हीं प्रकरणों के अंतर्गत हमने अध्ययन अध्यापन विधि के बारे में जानकारी ली है कि माता पिता अपने बच्चों का किस प्रकार अध्ययन और अध्यापन करवावे। उसी के अंतर्गत चलते हुए हमने अपने शरीर के मन की शुद्धि किस प्रकार होती है, ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ और देव यज्ञ करने के क्या क्या लाभ है। इस प्रकार के जो प्रकरण हमने पीछे वीडियो में आपको समझाया है, हम अगले प्रकरण के माध्यम से और भी इनके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे कि अध्ययन और अध्यापन के अंतर्गत माता पिता अपने बच्चों को और किस प्रकार शिक्षित करें। उसी के अंतर्गत चलते हुए आज हम छठे समोल्लास में छठे प्रकरण के अंतर्गत अब हम जो अध्ययन अध्यापन का जो विधि हमने प्रकरण चल रहा है, समोल्लास चल रहा है तीसरा, उसके ऊपर अब हम चर्चा करेंगे। चलिए मित्रों, उस परम पिता परमात्मा का ध्यान लगाते हुए 3 दीपा स ओम का जो सर्वश्रेष्ठ और निज ओम नाम है उसका उच्चारण करेंगे। अपना ध्यान लगाते हुए उस परम पिता परमात्मा की ओर लंबा गहरा श्वास लेते हुए ओम शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवात्वयार्मः शन्नो इन्द्रो बृहस्पति शन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि, ऋतं वदिष्यामि, सत्यं वदिष्यामि। तन्मावतु तद्वक्तारवतु, अवतु मामवक्तु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। चलिए मित्रों, अब हम परम पिता परमात्मा के अगले जो अध्ययन अध्यापन विधि के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, उसी के अंतर्गत चलते हुए हमने पिछले वीडियो के अंतर्गत प्रश्न उत्तरों को हमने जो जानकारी थी कि प्रश्न किए थे स्वामी जी ने बीच में कि होम करने से क्या उपकार होता है, चंदनानी घिस के लगा लेना चाहिए, उसको अग्नि में क्यों जलाते हैं, और जब ऐसा कोई केसर कस्तूरी होते हैं उन्हों से भी सुगंध फैलती है तो उसको भी अपन घर के अंदर रख सकते हैं तो उससे वातावरण शुद्ध हो सकता है, परंतु उनसे शुद्ध नहीं होता है, वो एक जगह सिमट कर रह जाता है, वो वातावरण में नहीं फैलता है। मंत्र पढ़कर होम क्यों किया जाता है और होम करने के बिना भी क्या हमारा पाप होता है, उस प्रकार के प्रश्नों को बारे में हमने जानकारी प्राप्त की। अब आगे एक सूत्र आता है, कहते हैं
ब्रह्मणस्त्रयाणां वर्णानामुपनयनं कर्तुमर्हति राजन्यो द्वयस्य वैश्यो वैश्वतीस्य वैश्यवतिः शूद्रमपि कुलगुणसम्पन्नं मन्त्रवर्जमनुपनीतमध्यापयेदित्यके। अर्थात ये सुश्रुत के सुस्त्र स्थान से ये वचन आपके सामने दूसरे अध्याय का वचन है। जो मैं सुश्रुत का जो अध्याय पुस्तक है उसके अंतर्गत सूत्र स्थान के दूसरे अध्याय का सूत्र स्थान जो दिया हुआ है उसके दूसरे अध्याय का वचन है ब्राह्मण 3 वर्णों यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, क्षत्रिय और वैश्य तथा वैश्य एक वैश्य वर्ण और यज्ञोपवीत करा के पढ़ा सकता है। जो कुलीन शुभ लक्षण युक्त शूद्र हो तो उसको मंत्र संहिता छोड़ के सब शास्त्र पढ़ावे। अर्थात स्वामी जी यहाँ कह रहे हैं कि इस सूत्र के अंतर्गत बताया गया कि ब्राह्मण यानी 3 वर्ण जो 4 वर्ण हमारे होते हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, उसके अंतर्गत बताया जो 3 वर्ण है ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। अर्थात क्षत्रिय और वैश्य, जो क्षत्रिय वर्ण है और वैश्य वर्ण है वो क्षत्रिय और वैश्य, जो क्षत्रिय और वैश्य वर्ण है एक वैश्य वर्ण को यज्ञोपवीत करा के पढ़ा सकता है। अर्थात क्षत्रिय वैश्य वर्ण उनको यज्ञोपवीत करवा के उनको पढ़ाया जा सकता है और यज्ञोपवीत करा पढ़ा सकते हैं। और जो कुलीन और शुभ लक्षण युक्त है, अगर जो कुलीन है अपने कर्मों से और वो शूद्र के अंतर्गत आता हो तो कि आता है, अगर शूद्र है तो उसको मंत्र संहिता यानी मंत्र संहिता छोड़ के सब शास्त्र पढ़ा दिए जावे। अर्थात जो मंत्र संहिता है जो शूद्र है अपने कर्मों से, जाति से नहीं, जो कर्मों से शूद्र है उनको शास्त्र पढ़ा देवे, मंत्र संहिता को छोड़ के जो मंत्र संहिता दी गई है उनको ना पढ़ावे और उनको जो बाकी जो शास्त्र है उनका अध्ययन करा दिया जावे। शूद्र पढ़े परंतु उसका उपनयन न करे, यह मत अनेकों आचार्यों का है। अर्थात स्वामी जी कहते हैं कि शूद्र भी वेद पढ़ सकते हैं, उनको मंत्र से उच्चारण भी कर सकते हैं, परंतु वो उपनयन नहीं कर सकते, अर्थात यज्ञोपवीत संस्कार नहीं कर सकते। यह अनेकों आचार्यों का मत था और स्वामी जी ने उस मत को यहाँ पर लिखा है कि यह क्यों नहीं करना चाहिए। इसके पश्चात 5वें व 8वें वर्ष से लड़कों की पाठशाला में और लड़कियों की पाठशाला में जावे। अब इतना जो 8 वर्ष जब बालक को या बालिका को जब पाठशाला में भेज रहे होते उस समय का ये सारा प्रकरण हमने आपके सामने प्रस्तुत किया है कि उनको ईश्वर के बारे में और ईश्वर के जो संध्या उपासना ब्रह्म यज्ञ और देव यज्ञ है उनके बारे में, अपने शरीर को किस प्रकार रखना चाहिए, अपने शरीर की आंतरिक और मानसिक शुद्ध बीमारियां यानी उनको शुद्ध किस प्रकार करना चाहिए, शारीरिक बाहर की भी शुद्धि किस प्रकार होती है, उनके बारे में हमने भले प्रकार से जाना है और वो बच्चों को इस प्रकार बताना चाहिए था। जो हमने अभी स्वामी जी ने जो पिछले प्रकरणों के माध्यम से हमने आपको समझाया, ये सारा बालक को पाठशाला में प्रवेश कराने से पहले ये उपदेश करा दिया जावे और उसके पश्चात जो या 5 वर्ष का बालक होवे या 8 वर्ष का बालक होवे या बालिका उसको पाठशाला में प्रवेश करा देवे और नियम पूर्वक अध्ययन का आरंभ कर दे। अर्थात उनको अपने नियम अनुसार उनका अध्ययन जो होता है, अध्यापन जो होता है वो प्रारंभ करा दिया जावे। अर्थात यज्ञ यानी पाठशाला में प्रवेश करने से पहले बालक और बालिकाओं को ये जो उपदेश स्वामी जी ने दिए हैं ये बालक और बालिकाओं को देने चाहिए। अर्थात उनको ब्रह्म यज्ञ और देव यज्ञ अवश्य ही करवाना चाहिए और उनको अपने शरीर को किस प्रकार रखना है, हमारे शरीर की शोभा किससे होती है, जो शरीर पर आभूषण धारण किए जाते हैं सोने चांदी जवाहरात, उससे हमारे शरीर की शोभा न होकर जो विद्या धन है उसी से हमारी शरीर की शोभा होती है। आगे मनु का वचन आता है षट्त्रिंशदाब्दिकं चर्यं गुरो त्रैविधिकं व्रतं तदर्धिकं पादिकं वा गृणांतिकम एव वा। अर्थात मनु जी कहते हैं 8वें वर्ष से आगे 36वें वर्ष पर्यंत अर्थात एक वेद के सांगो पांग पढ़ने में
12 वर्ष मिलके 36 और 8 मिलके 44 अथवा 18 वर्षों का ब्रह्मचर्य 8 वर्ष के पूर्व मिलके 26वां 9 वर्ष तक, जब तक विद्या पूरी ग्रहण न कर लेवे तब तक वे ब्रह्मचारी रहवे। अर्थात स्वामी जी कहते हैं कि महर्षि मनु का वचन आता है, यहाँ पे कहते हैं जब 8 वर्ष का बालक पाठशाला में गुरुकुल में प्रवेश करा लिया जावे तब उस समय उनको एक एक वेद को पढ़ने में, सांगो पांग उनका अच्छी प्रकार से अध्ययन करने में, वेद को समझने में, एक वेद को कम से कम समझने में 12 वर्ष का समय लगता है। और 12 वर्ष मिला के 36 वर्ष और 8 वर्ष और मिला के अन्य जो शास्त्र 8 वर्ष उनको मिला के 44 वर्ष हो गए। 18 वर्षों का ब्रह्मचार्य हो गया। 8 वर्ष के पूर्व मिलकर 26वां व 9 वर्ष तक विद्या पूरी ग्रहण करावे। और जब तक ये सारे शास्त्र और वेद वाणी जो कंठस्थ ना हो जावे, जब तक वो ब्रह्मचारी का जीवन जीवे, तब तक वो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश ना करे। इस प्रकार महर्षि मनु जी भी कह रहे हैं यहाँ पे, इस वचन के माध्यम से ये श्लोक यहाँ पे प्रस्तुत किया और उसके माध्यम से समझाया है कि बालक को कम से कम 44-45 वर्ष तक ब्रह्मचार्य जीवन जीना चाहिए, जब तक वो विद्या अध्ययन करता हो, जब तक यानी चारों वेदों का जो अन्य शास्त्र है, निघंटु, निरुक्तु और हमारे जो मनुस्मृति है, जो सुश्रुत के है, उन शास्त्रों को अन्य जो हमारे सत्य शास्त्र है उनको ग्रहण करने में कम से कम इतना समय लग ही जाता है। तो जब तक ये समय जब वो अध्ययन करता रहे तब तक ब्रह्मचारी जीवन का ही जीवन जीवे, उनको किसी प्रकार का गृहस्थ आश्रम में ना डाले। उनका जीवन सादा जीवन उच्च विचार वाला होना चाहिए, सांसारिक मोह माया से वो हमेशा दूर रहवे। इस प्रकार उनको अध्ययन अध्यापन के अंतर्गत समझावे। और ये आले जो वर्ष बताए, इतने वर्ष के अंतर्गत वो वेद विद्या ग्रहण कर लेते हैं, शास्त्रों का अध्ययन कर लेते हैं। और वो जिनका दिमाग शार्प होता है, विद्या अध्ययन करना उनका जल्दी से शीघ्र कर लेते हैं विद्या को। जितने वेद को वो 12 वर्ष में पूर्ण करते हैं, वो 8 वर्ष में ही पूर्ण कर ले है, तो वो कम समय में भी अध्ययन को पूरा कर सकते हैं। उसके लिए अपने जीवन को, ब्रह्मचार्य जीवन को पूर्ण रूप से अपने वीर्य की रक्षा करनी चाहिए। अगर अपना वीर्य अपने वश में, अपना मन अपने वश के अंदर है, तो हमारे सामने सब फेल है। हमारा आंतरिक जो हमारी शक्ति है, हमारी बाहरी शक्ति है, हमारा बल बुद्धि है, वो बहुत ही मजबूत हो जाता है। और हमारी बुद्धि इतनी शार्प और इतनी तीक्ष्ण हो जाती है कि जो बड़े बड़े जो शास्त्र होते हैं उनको भी कम समय में अध्ययन यानी ज्ञात कर लिया जाता है। आगाते पुरुषो वाव यज्ञस्तस्य यानि 24 वर्षाणि तत्प्राप्त प्रातः सवनम 24 गायत्रम प्रातः सवनम तदस्य वसो अन्वायत्तः प्राणा वावस्व एते हिदं सर्वं वासयन्ति तंचेदस्मिन् वयसि किंचित उपतपेत्स ब्रूयात् प्राणः वसव इदं मे प्रातः सेवनम मध्यन्ति सवनम अनुसंततेति महं प्राणानां वसूनां मध्ये यज्जो विलोप्सित्युदैव तत् एत्यग्तो है भवति। ये स्वामी जी यहाँ पे कुछ वाक्य लिख रहे हैं जो ब्रह्मचार्य जीवन के समय उनको पढ़ाने चाहिए बालक को। अथ यानि 44 वर्षाणि 2 वर्षाणि तन्माध्यन्ति सवनम 44 दक्षरा त्रिष्टुभ्यं बाधिन्त्य सेवनम तदस्य रुद्रा अन्वायत्तः प्राणः वाव रुद्रा एते हिदं सर्वं रोदयति यन्ति तं चेद तस्मिन् वयसि किंचिदुपपेत्स ब्रूयात् प्राण रुद्र इदं मे मादयन्तीं सवनं तृतीय सवनमनुसन्तनुतेति माहं प्राणानां रुद्राणां मध्ये यज्ञो विलोप्सित् यत्युदैव तत् एत्यग्दो है भवति।
अथ यानचेष्टा 42 वर्षाणि तत्तृतीय सवनम् 48 दक्षिणः जगति जागतं तृतीय सवनं तदस्यादित्या अन्वायत्तः प्राणवादित्या एते हिदं सर्वमादत्ते तं चेत्तदस्मिन् वयसि किञ्चित् उपपत्स्य ब्रूयात् प्राणः आदित्य इदं मे तृतीय सवनम् आयुर्न अनुत्सन्तनुतेति महं प्राणा नामृत्यादानां मध्ये यज्जो विलोप्सित्युदयैव तत् एतद्दो हैव भवति। ये इतने जो वचन बताए गए ये छांदोग्य उपनिषद का वचन है। सारे के सारे जो छांदोग्य उपनिषद है उनके वचन के अंतर्गत स्वामी जी कहते हैं कि ब्रह्मचर्य 3 प्रकार का होता है। जो हमने भी संस्कृत में आपको बताया है ये छांदोग्य उपनिषद का वचन है। जो कितने हैं 5-6 वचन आपको मैंने संस्कृत में बताया। उनका भावार्थ इस प्रकार है कि ब्रह्मचार्य 3 प्रकार का होता है। कनिष्ठ ब्रह्मचार्य, मध्यम ब्रह्मचार्य और उत्तम ब्रह्मचार्य। तो हमको कौन कौन से ब्रह्मचार्य जीवन के अंदर बालक को रहना चाहिए तो बताते हैं कि कनिष्ठ ब्रह्मचार्य जो पुरुष अन्न रसमय देह और पुरी अर्थात देह में शयन करने वाला जीवात्मा यज्ञ अर्थात अतीव शुभ गुणों से संगत और सत कर्तव्य है। इसको अवश्य है कि 24 वर्ष पर्यंत जितेंद्रिय अर्थात ब्रह्मचारी रहकर वेद विद्या आदि और सुशिक्षा का ग्रहण करे और विवाह करके भी लंपटता न करे और उसके शरीर में प्राण बलवान होकर शुभ गुणों के वास कराने वाले होते हैं। स्वामी जी कहते हैं कि 24 वर्ष तक यानी 25 वर्ष तक जो 4 आश्रम हमारे बनाए गए हैं 1 वर्ष से लेकर 25 वर्ष तक ब्रह्मचारी आश्रम होता है। 26 वर्ष से लेकर 50 वर्ष तक गृहस्थ आश्रम होता है। 51 वर्ष से लेकर 75 वर्ष तक वानप्रस्थ आश्रम होता है और 76 वर्ष से लेकर 100वें वर्ष तक संन्यास आश्रम होता है। तो ये कनिष्ठ जो ब्रह्मचार्य जीवन होता है उनको ये चारों अगर वो पालन करना चाहे चारों आश्रमों को तो वह इस कनिष्ठ ब्रह्मचार्य के अंदर कर सकते हैं। उसके लिए 24 वर्ष तक वो विद्या आदि वेद शास्त्रों का किसी प्रकार की क्रीड़ा या षड्यंत्र के साथ में उनका अध्ययन कर लेवे अर्थात फालतू की जो सांसारिक चीजें होती है उनसे दूर रहते हुए इन चीजों का ग्रहण कर लेवे और फिर वो वेद विद्या आदि का भी ग्रहण करके फिर वो गृहस्थ आश्रम को धारण कर सकता है। और गृहस्थ आश्रम के अंतर्गत भी लंपटता यानी दुष्ट व्यवहारों या किसी सांसारिक मोह माया के या किसी जो नशीली चीजें होती है नशीले पदार्थ होते हैं उनसे दूर रहते हुए भी वह यह वेद विद्या आगे भी पढ़ सकता है और अपने ब्रह्मचार्य जीवन को मजबूत रखे। उसके शरीर में प्राण बलवान रहना चाहिए। अपना जो प्राण शक्ति है उसको बलवान रखना है। वो गृहस्थ जीवन में तो चला जावे परंतु गृहस्थ जीवन के अंतर्गत भी गृहस्थ जीवन तो चलावे परंतु साथ में ब्रह्मचार्य का पूर्ण रूप से ध्यान रखे। इस प्रकार स्वामी जी कहते हैं। ये पहला मंत्र का जो हमने पिछले मंत्र ये वाक्य था उसके बारे में बताया है जो छांदोग्य उपनिषद का वचन है। दूसरे वचन में कहते हैं इस प्रथम वय में जो उसको विद्याभ्यास में संतप्य करे और वे आचार्य वैसा ही उपदेश किया करे और ब्रह्मचारी ऐसा निश्चय रखे कि जो मैं प्रथम अवस्था में ठीक ब्रह्मचार्य से रहूंगा तो मेरा शरीर और आत्मा आरोग्य बलवान होके शुभ गुणों को बसाने वाले मेरे प्राण होंगे। अर्थात स्वामी जी कहते हैं कि बालक जब आचार्य से या अध्यापक से जब शिक्षा ग्रहण कर रहे होते हैं तो आचार्य उनको इन चीजों के बारे में विशेष रूप से बतावे कि ब्रह्मचार्य जीवन क्या होता है और उसको किस प्रकार हमें पालना करनी चाहिए और बालक को भी उसी के अंतर्गत अपने व्यवहारों में अनुकूल रहना चाहिए और मन में ये दृढ़ विश्वास और ये प्रण रखना चाहिए कि मेरा जीवन ब्रह्मचार्य जीवन सबसे मजबूत जीवन है और मैं ठीक प्रकार से ब्रह्मचार्य जीवन को ग्रहण करूंगा
तो मेरा शरीर आत्मा बलवान होगी और मेरे शरीर के अंतर्गत मेरी आत्मा के अंतर्गत मेरे जीवन में शुभ गुणों का वास होगा और मेरे प्राणों में बसने वाले होंगे, अच्छे प्रकार से मेरा जीवन चलेगा। तो आगे इस प्रकार कहते हैं, मनुष्यों तुम इस प्रकार से सुखों का विस्तार करो जो मैं ब्रह्मचार्य का लोप ना करूं। 24 वर्ष के पश्चात गृहस्थ आश्रम कर रहूंगा तो प्रसिद्ध है कि रोग रहित रहूंगा और आयु भी मेरी 80 वर्ष की होगी। अर्थात इस प्रकार वो ब्रह्मचार्य जीवन के अंतर्गत अपने विचारों को इतना सुदृढ़ बना लेवे, इतना मजबूत बना लेवे, अपने इतना बलवान बना लेवे कि आगे का जो जीवन है उसके लिए भी अपना दृढ़ विश्वास कर ले कि आगे के जो 100 वर्ष से 80 से 70 वर्ष तक या 100 वर्ष तक की जो आयु है उससे भी अधिक, यानी जीव में श्रद्धा शतात उससे भी अधिक में जीऊं, इस प्रकार की कामना करते हुए अपने ब्रह्मचार्य जीवन को मजबूत बनाए रखे। सांसारिक मोह माया से आचार्य गण और बालक अवश्य दूर रहे। आचार्य जो होते हैं, जो विद्या अध्ययन करवाते हैं, वो बालक को इस प्रकार का उपदेश अवश्य करावे कि वह बालक सांसारिक चीजों से सर्वथा मुक्त रहे, इन चीजों में कदापि ना पड़े और गृहस्थ आश्रम जीवन ग्रहण करे तो भी वह ब्रह्मचार्य जीवन का पूर्ण रूप से पालन करे। आज के परिवेश में हमारों को यह बहुत ही आवश्यक है। अपने देश को आगे ले जाना है, अगर फिर से विश्व गुरु बनाना है तो हमको वेद आदि और सत्य शास्त्रों को पढ़ना और पढ़ाना पड़ेगा और अपने बालकों को गुरुकुलों में अवश्य ही भेजना पड़ेगा। जब तक ये बाहरी शिक्षा है नौकरी लगने की, इस शिक्षा के अंतर्गत बालक फंसा रहेगा तो हमारा देश का कभी भी उद्धार नहीं हो सकता है। अगर हमारे देश को और हमारे बच्चे का भविष्य सुधारना है तो बच्चों को गुरुकुलों में भेजना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि आप बच्चों को नौकरियां या उनको रोजगार मत दिलवाइए, उनको रोजगार इस तरह का, इस आजकल की जो शिक्षा पद्धति है उसके अंतर्गत वो इतना सिमट के रह गया है कि उनको बेरोजगार घूम रहा है। न जाने कितनी डिग्रियां लेके बैठे हैं, BA, BCom, LLB जितने भी लेके बैठे, परंतु वो हाथ में बेरोजगार बैठे हैं। अगर आपने ये वाला जो जीवन है, सादा जीवन, उच्च विचार और ब्रह्मचार्य जीवन के अंतर्गत रहते हुए वेद आदि सत्य शास्त्रों का अध्ययन कर लिया तो आपको जीवन में कभी भी आप बेरोजगार नहीं रहेंगे, आप आराम से अपना जीवन यापन कर सकते हैं। तो अपने परिवार के अंतर्गत इन चीजों को और अपने बच्चों को गुरुकुलों में अवश्य प्रवेश करावे और अपने जीवन को अगर सुदृढ़ बनाना है घर के अंदर, यानी अपने घर परिवार में रहते हुए भी अपने बच्चों को गुरुकुल पद्धति के अनुसार शिक्षित करावे। अगर वह शिक्षा करावे तो उनको सर्वप्रथम जो ये महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती की जो सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक है इसको अवश्य ही अवश्य पढ़ावे। इससे बालक का जीवन सन्मार्ग की ओर अग्रसित हो जाएगा। अगर वो कुमार्ग की ओर भी चल रहा होगा, उसके अंदर दुष्ट विचारों की उत्पत्ति हो रही होगी, तो भी वह सन्मार्ग के अंतर्गत वापस सत्य मार्ग को अपना लेगा। इस पुस्तक को पढ़कर आप न मानोगे न जानो कि उन्होंने अपना जीवन भी बदल लिया है और बदला भी और बदल भी रहे हैं। तो मैं आपसे यही प्रार्थना कि आप सत्यार्थ प्रकार पुस्तक अवश्य पढ़े और मेरे चैनल से भी जुड़ सकते हैं, तो नए नए प्रकरण के माध्यम से इनका अध्ययन भी कर सकते हैं। आगे के जो और भी ब्रह्मचार्य के जो जीवन है, ब्रह्मचार्य, मध्यम ब्रह्मचार्य और उत्तम ब्रह्मचार्य, उसके बारे में हम आपसे अगले प्रकरण के माध्यम से प्रार्थना यानी अगले प्रकरण के माध्यम से वापस फिर मुलाकात करेंगे और आगे भी इनकी जानकारी आपके सामने प्रस्तुत करेंगे कि किस प्रकार ब्रह्मचार्य जीवन हमको जीना चाहिए और किस प्रकार आचार्य जो अध्यापक गण होते हैं पाठशाला में बच्चों को अध्यापन करावे, अध्ययन और अध्यापन किस प्रकार करावे, उसी के अंतर्गत ये हमारा जीवन होना चाहिए। और ब्रह्मचार्य जीवन के अंतर्गत रहते हैं वही बालक को अपना अध्ययन अध्यापन जारी रखना चाहिए। जब तक वो पूर्ण विद्यायुक्त विद्वान ना हो जावे तब तक वो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश ना करे। चलिए मित्रों, आज के प्रकरण को हम यहीं पर ही विराम देते हैं और इस प्रकार वो बालक अपने जीवन के अंतर्गत ब्रह्मचर्य रहता हुआ अपने मन में संकल्प बना ले कि मुझे 80-100 वर्ष तक जीना है तो जीना है और पूर्ण ब्रह्मचार्य का पालन भी करना है। चलिए मित्रों, अगर आपने सत्यार्थ प्रकाश
पुस्तक नहीं पढ़ी है तो आप मेरे चैनल से भी जुड़कर छोटे छोटे नए नए प्रकरणों के माध्यम से मुझसे जानकारी भी ले सकते हैं। और इस पुस्तक को अजमेर परोपकारिणी सभा केसरगंज के अंदर ये परोपकारिणी सभा बनी हुई है, वहां से भी ये पुस्तक आप ले सकते हैं। इसका एड्रेस मैं आपको किसी वीडियो के अंतर्गत डिस्क्रिप्शन में बता दूंगा कि परोपकारिणी सभा अजमेर में कहाँ पर है, तो आप वहां से ये पुस्तक इशू भी करवा सकते हैं। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन का बटन है उसको भी प्रेस कर लीजिए, जिससे जो सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक की नए नए प्रकरणों के माध्यम से जो व्याख्या है, वचन है, जीवन को किस प्रकार चलाना चाहिए, हमारा जीवन कैसा होना चाहिए, उसके अंतर्गत आप ये लाभ उठा सकते हैं और अपने जीवन को सुदृढ़ और सुयोग्य बना सकते हो। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस भी कर लीजिए, जिससे मेरा आने वाला है नए वीडियो का संदेश नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहेगा। और आप इस चैनल को, इन वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और कमेंट्स भी कीजिए कि आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा है। चलिए मित्रों, अब हम आज के प्रकरण को यहीं पर ही विराम देते हैं और अगले प्रकरण के माध्यम से हम आपके सामने और जो व्याख्या है उसको प्रस्तुत करेंगे। जब तक के लिए इति ओम शम, धन्यवाद।